पिछले 15 वर्षों के नीतीश कुमार जी के शासन पर सवाल खड़े करने वाले लोगों को जनता पहचानती है और बार बार चुनाव में उन्हें पटकनी देकर अपना संदेश भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। अब एनडीए में शामिल दलों को, नेताओं को ये एहसास हो रहा है कि 15 वर्षों से नीतीश सरकार ने जनता को ठगने का काम किया है। घोटाले और अनियमितताओं का बाजार गर्म था और खुद उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल की सलाखों के पीछे एक सजायाफ्ता का जीवन भ्रष्टाचार के मामले में ही एक फैसले की वजह से जी रहे। बिहार सत्ता में काबिज एनडीए के दलों के बीच में घमासान मचा हुआ है। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ बिरजू कुमार सिंह। बिहार में कोरोना कहर जारी है। इसे में कोरोना को लेकर या बाढ़ जैसी भीषण समस्या को लेकर विपक्ष के साथ साथ अब सत्ता पक्ष, चूँकि नीतीश कुमार के जो भी सहयोगी दल हैं सरकार में, वो भी लगातार सवाल उठाने लगे हैं। हमने दिखाया आपको भारत लाइव के माध्यम से किस तरीके से गोपालगंज बैकुंठपुर के विधायक है मिथिलेश तिवारी, उनके यहाँ बांध टूटा, उस बांध टूटने का जो भ्रष्टाचार का आरोप उन्होंने अपनी सरकार में जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार उस पर लगाया, जल संसाधन मंत्री पे लगाया। इसको लेकर अब सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं अब उनके सहयोगी दल भी उन पे ब्लेम करने लगे हैं। जिस तरीके से लगातार जो पिछले कई महीनों से चिराग पासवान के बयान आ रहे हैं, नीतीश कुमार की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। यहाँ तक कि आज हमने आपको दिखाया भारत लाइव के माध्यम से कि आज उन्होंने नीतीश कुमार की चुनावी जो एजेंडा है 15 साल, लालू राबड़ी के 15 साल बनाम नीतीश कुमार के 15 साल, उसको भी खारिज कर दिया है और अपने कार्यकर्ताओं को खास तौर पर एहतियातन मतलब कि खास तौर पर निर्देश दे दिया है कि वो हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। हो सकता है तो बिहार में जो गठबंधन का स्वरूप भी बदल सकता है। यहाँ तक उन्होंने कह दिया है कि बिहार में जो गठबंधन है उसका स्वरूप भी बदल सकता है। इसको लेकर मृत्युंजय तिवारी जो आरजेडी प्रवक्ता है क्या कुछ कहते हैं, सुन लेते हैं। बिहार सत्ता में काबिज एनडीए के दलों के बीच में घमासान मचा हुआ है और बिहार की 12 करोड़ जनता परेशान है। दोहरी मार बिहार की जनता पर पड़ी है। बाढ़ की त्रासदी अलग है, कोरोना का कहर अलग बरप रहा है और सत्ता में बैठे हुए लोग सत्ता की मलाई खाने के लिए तो एकजुट हो गए हैं, लेकिन जनता की चिंता इनको नहीं है। अब तो जो शामिल दल हैं, सहयोगी हैं नीतीश सरकार में, बीजेपी के माननीय विधायक भी भ्रष्टाचार का आरोप अपनी सरकार पर लगा रहे हैं। चिराग पासवान जी का लौ भी तेज हो रहा है। चिराग पासवान जी जो सवाल खड़े कर रहे हैं 15 वर्षों में कहाँ विकास हुआ, क्यों पलायन करना पड़ रहा है लोगों को, क्यों शिक्षा के लिए कोटा जाना पड़ रहा है, ये तो वाजिब सवाल है। अब एनडीए में शामिल दलों को, नेताओं को ये एहसास हो रहा है कि 15 वर्षों से नीतीश सरकार ने जनता को ठगने का काम किया है, जनता के साथ धोखा किया है। ये एहसास चिराग पासवान जी को है कि सरजमी पर एनडीए के हालत खराब हैं और बिहार की जनता एनडीए सरकार के खिलाफ गुस्से में है। तो चिराग पासवान जी जनता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। चिराग पासवान जी को एनडीए छोड़ करके इस नाकारा नाकाम जन विरोधी सरकार के खिलाफ जो धारा है उसके साथ आना चाहिए और इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना चाहिए। चिराग पासवान जी बार बार अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हो। इसका मतलब साफ है कि एनडीए में आग लगनी तय है और एनडीए का नाव डूबना तय है। तो आपने सुना मृत्युंजय तिवारी क्या कुछ कहते हैं। एक बात और, जब आरोप लगता है तो बचाव में कोई ना कोई जरूर उतरता है। जिन पे आरोप लगता है, तो आरोप लग रहा है जेडीयू पर, नीतीश कुमार पर, तो उनके बच बचाव में जो लगातार हमेशा से बच बचाव करते आ रहे हैं जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन, बचाव में क्या कुछ कर रहे हैं, सुनिए। बिहार में भ्रष्टाचार की बात करने वाले राजद का अतीत राज्य की जनता को पता है। जिस तरह परिवार के शासन के बल पर जनता की भावनाओं को रौंदने का कार्य 90 से 2005 में हुआ, चारों तरफ घोटाले और
अनियमितताओं का बाजार गर्म था और खुद उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल की सलाखों के पीछे एक सजायाफ्ता का जीवन भ्रष्टाचार के मामले में ही एक फैसले की वजह से जी रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं को भी यूपीए के पिछले शासनकाल में 10 लाख करोड़ से ऊपर के घोटालों का सच भी जनता को बताना चाहिए और इसीलिए झूठ और अफवाहों के बल पर पिछले 15 वर्षों के नीतीश कुमार जी के शासन पर सवाल खड़े करने वाले लोगों को जनता पहचानती है और बार बार चुनाव में उन्हें पटकनी देकर अपना संदेश भी बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।